हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर क्लास। आज की क्लास में मैं आपके लिए लेके आई हूँ आपकी एमपी बोर्ड इंग्लिश रीडर से लेसन 6, जिसका नाम है प्रूडेंस, यानी कि विवेक या फिर बुद्धिमानी भी कह सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी क्लास का वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और मुझे बताइएगा आपको आज की क्लास कैसी लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सब्जेक्ट इंग्लिश। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है, डू यू नो अ हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी। ये कहावत है, प्रोवर्ब है, जैसे कि इसमें कहा गया है कि क्या तुम जानते हो एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। यानी हमारा शरीर स्वस्थ है तो हमारा माइंड भी, हमारा मस्तिष्क भी अच्छे से वर्क करेगा। नंबर सेकंड, व्हाट शुड वी डू टू कीप अस हेल्दी। हमें स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक टीचर है, अपने क्लास में बच्चों को कुछ बता रही है, उनसे बातें कर रही है। ड्यूरिंग द रोल कॉल द टीचर फाइंड्स दैट ऑल ऑफ आवर स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट एक्सेप्ट रोहित। रोल कॉल के समय, यानी कि जब टीचर अटेंडेंस लगा रही थी, बच्चों के नाम बुला रही थी, तो टीचर ने पाया कि उनके सारे स्टूडेंट प्रेजेंट हैं, ओनली रोहित को छोड़कर। टीचर कहती हैं, रोहित हैज़ नॉट कम टुडे हैज़ ही। रोहित आज नहीं आया है, क्या आया है। हनीफ, नो मैडम, ही वो नहीं है, ही हैज़ंट, वो नहीं है। तो टीचर कहती हैं, हु लिव्स नियर रोहित हाउस। वो रोहित के घर के पास कौन रहता है। हनीफ कहता है, राहुल मैडम। तो टीचर कहती हैं, राहुल, डू यू नो वाई रोहित हैज़ नॉट कम टुडे। क्या तुम जानते हो रोहित आज क्यों नहीं आया। तो राहुल कहता है, मैडम ही इज़ नॉट वेल। मैडम वो ठीक नहीं है। तो रिचा बोलती है, रिचा, रोहित इज ऑफन इल एंड सीज द डॉक्टर वेरी ऑफन। रोहित अक्सर बीमार रहता है, वो डॉक्टर को दिखाता रहता है। टीचर कहती हैं, रोहित अटेंडेंस इज़ वेरी पुअर। रोहित की अटेंडेंस बहुत ख़राब है, यानी बहुत कम है। तो हनीफ कहता है, हु इज़ द मोस्ट रेगुलर बॉय ऑफ अवर क्लास। हमारी क्लास का सबसे ज़्यादा रेगुलर बॉय, यानी रोज आने वाला बच्चा कौन सा है। टीचर कहती हैं, इट इज़ सुनील, ये सुनील है। नाउ चिल्ड्रन गेस वाई सुनील इज सो रेगुलर वाइल रोहित इज नॉट। सम हैंड्स आर रेज्ड। टीचर कहती हैं कि अब बच्चों गैस करो, यानी सोचो कि सुनील जो है वो रेगुलर क्यों है और रोहित नहीं है। तो कुछ हाथ ऊपर उठ जाते हैं। टीचर कहती हैं, यस सुनीता। सुनीता कहती है, परहैप्स बिकॉज ही इज हेल्थी, यानी कि शायद वह स्वस्थ है। टीचर कहती है, एंड गेस वाई इज इट सो। और सोचो कि ऐसा क्यों। सुनीता कहती है, इट मे बी बिकॉज सुनील ऑलवेज लुक्स नीट एंड क्लीन। ये शायद इसलिए क्योंकि सुनील हमेशा साफ रहता है, नीट एंड क्लीन रहता है, दिखता है वो ऐसा बिल्कुल नीट एंड क्लीन। टीचर कहती हैं, हनीफ, डू यू वांट टू से समथिंग। हनीफ, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो। हनीफ कहता है, मैडम रोहित ऑफन लुक्स अनटाइडी डजंट ही। रोहित हमेशा अक्सर अनटाइडी दिखता है, क्या नहीं दिखता है। तो राहुल कहता है, मे आई से समथिंग मैडम। मैडम क्या मैं कुछ कह सकता हूँ। टीचर कहती है, यस प्लीज। राहुल बोलता है, रोहित इज माई नेबर। रोहित मेरा पड़ोसी है। आई नो हिम वेरी वेल, मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। ही डज नॉट टेक बाथ डेली, हिज नेल्स आर लॉन्ग एंड डर्टी। यानी कि वह डेली नहाता नहीं है, उसके नेल्स भी लंबे और गंदे हैं, रहते हैं ऐसे। ही डज नॉट वॉश हिज हैंड बिफोर एंड आफ्टर मीन्स, वह खाने से पहले और बाद में अपने हाथ नहीं धोता है। हिज क्लॉथ्स आर नॉट क्लीन, उसके कपड़े भी साफ नहीं रहते हैं। हनीफ कहता है, इट इज़ नॉट ट्रू, ही इज़ वेरी गुड बॉय, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। हनीफ कहता है, सही नहीं है, वह एक अच्छा लड़का है, वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। सुनीता कहती है, यू ऑल्सो लुक लाइक हिम डोंट यू। तुम भी उसी की तरह दिखते हो, क्या नहीं दिखते हो। तो हनीफ कहता है, एंड यू लुक लाइक हिज सिस्टर डोंट यू। और तुम उसकी बहन की ऐसी दिखती हो, क्या नहीं दिखती हो। तो टीचर कहती है, स्टॉप, डोंट क्वारल, वी हैव टॉक्ड इनफ, नाउ लेट्स डू सम सीरियस वर्क। ओके, झगड़ा नहीं करो, बस अब हम इसको बंद करते हैं, यानी कि जो बातें हो रही हैं इसको अब हम बंद कर देते हैं। आओ अब हम कुछ सीरियस वर्क करते हैं, यानी कि कुछ वर्क पर हम ध्यान से करते हैं। स्टूडेंट्स कहते हैं, यस मैडम। तो टीचर कहती हैं, लेट्स सिट टुगेदर एंड डिस्कस द वे टू कीप अस क्लीन। आओ साथ में बैठो और कुछ क्लीन रहने के लिए, हमें क्लीन रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए उस पर कुछ डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स डिस्कस अमॉन्ग देमसेल्व्स एंड गिव देयर सजेशंस व्हिच द टीचर राइट्स ऑन द ब्लैक बोर्ड। अब स्टूडेंट जो है वो आपस में कुछ बातें करते हैं, कुछ डिस्कस करते हैं और वो अपने सजेशन टीचर को देते हैं, जो टीचर उनके ब्लैक बोर्ड पर लिखती जाती है। दिस इज हाउ द ब्लैक बोर्ड लुक लाइक व्हेन द डिस्कशन वाज ओवर। अब यहाँ पर ये ब्लैक बोर्ड जो है आपको बॉक्स के अंदर लिखे हुए हैं सारे सजेशंस। ये एक ब्लैक बोर्ड है जिसपे टीचर ने जो ब्लैक बोर्ड पर जो सेशन लिखे हुए थे वो यहाँ पे लिखे हुए हैं।
सम वेज टू कीप आवर सेल्फ क्लीन, कुछ तरीके जिससे हम अपने आप को साफ रख सकते हैं। नंबर 1, वी मस्ट कीप आवर सेल्फ, आवर हाउसेज एंड वर्क प्लेसेस वेरी क्लीन, हमें अपने आप को, हमारे घरों को और हमारी वर्क प्लेस को हमेशा साफ रखना चाहिए। नंबर 2, वी मस्ट ब्रश आवर टीथ प्रॉपरली आफ्टर गेटिंग अप एंड बिफोर गोइंग टू बेड, हमें अपने दांतों को उठने के बाद और सोने से पहले अच्छी तरह से साफ करना चाहिए। नंबर 3, वी शुड वॉश अवर हैंड विद अ सोप बिफोर एंड आफ्टर मील्स एंड ऑल्सो आफ्टर यूजिंग टॉयलेट, हमें अपने हाथों को साबुन से खाना खाने के पहले और बाद में धोना चाहिए और इसके अलावा टॉयलेट यूज करने के बाद में भी धोना चाहिए। नंबर 4, वी मस्ट हैव आवर नेल्स एंड हेयर कट फ्रीक्वेंटली, हमें अकॉर्डिंग टू नेल्स और हेयर, उनके मतलब जैसे बड़े हो जाए, वो हमारे नेल्स बड़े हो जाएं, हेयर बड़े हो जाएं, तो उसके हिसाब से हमें उन्हें कट करते रहना चाहिए। नंबर 5, वी मस्ट हैव अ टेक बाथ एवरी डे, हमें डेली नहाना चाहिए। नंबर 6, वी मस्ट वियर नीट एंड क्लीन क्लॉथ, हमें साफ कपड़े पहनना चाहिए। नंबर 7, वी शुड कवर अवर माउथ विद अ हैंकरचीफ व्हेनेवर वी कफ और स्नीज, हमें अपने माउथ को यानी अपने मुंह को रुमाल से कवर करना चाहिए जब हमें खांसी हो रही हो, छींकें आती हो। नंबर 8, वी शुड टेक प्रिकॉशनरी मेजर्स टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम इन्फेक्टियस डिसीज, हमें टाइम टू टाइम प्रिकॉशन लेना चाहिए ऐसी चीज़ों का जो हमें बीमारियों से बचाए, जैसे कि हमें रुमाल अपने पास रखना चाहिए, अगर हमें कोई प्रॉब्लम है तो हमें डिटॉल साबुन का यूज करना चाहिए, सैनिटाइजर का यूज करना चाहिए, ये सिर्फ प्रिकॉशन होते हैं, ये हमें टाइम टू टाइम लेने चाहिए। नंबर 9, वी शुड थ्रो रैपर्स, पील्स, लेफ्ट ओवर फूड एंड द लिटर इन लिटर बिन्स और डंपिंग पिट्स, हमें रैपर्स, किसी भी चीज़ के रैपर्स है, छिलके हैं, बचा हुआ खाना है या अदर कचरा, ये सब डस्टबिन में डालना चाहिए। नंबर 10, स्टेगनेंट वाटर इज अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मॉस्किटोज, देयरफॉर वी शुड नॉट अलाउ वाटर टू स्टेगनेंट। स्टेगनेंट मीन्स वाटर मीन्स होता है रुका हुआ पानी, जो पानी कहीं पर रुक जाता है, वहाँ से निकलता नहीं है, इकट्ठा हो जाता है, उसे बोलते हैं स्टेगनेंट वाटर। तो ऐसा पानी जो ग्राउंड में इकट्ठा हो जाता है, इसमें मॉस्किटोज हो जाते हैं, ब्रीडिंग यानी फैलना, पनपना, तो इसमें मॉस्किटोज पनपते हैं, इसलिए हमें अब ऐसे पानी को निकलने देना चाहिए, कहीं पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। द स्टूडेंट्स टेक डाउन द सजेशन इन देयर नोटबुक्स जस्ट देन द प्यून रिंग्स द बेल, तो स्टूडेंट्स ये सजेशन अपनी नोटबुक में लिख लेते हैं, तभी प्यून आकर बेल बजा देता है। यहाँ पर कुछ दिख रहे हैं आपको, पिक्चर दिख रही है, नीट एंड क्लीन के बच्चे कच्चे डस्टबिन का यूज कर रहे हैं, हैंकरचीफ का यूज हो रहा है, इस तरह से कुछ पिक्चर आपको दिखाई दे रही है। इसके बाद एक ग्लॉसरी है, ग्लॉसरी आप लोग कोई दिक्कत नहीं है इसमें, समझने वाली है नहीं ऐसा कुछ भी। अब मैचिंग देख लेते हैं, मैच द एंटोनेम्स, एंटोनेम्स को मैच करना है। प्रेजेंट यानी कि उपस्थित, और प्रेजेंट का एंटोनेम है एब्सेंट। टाइडी यानी व्यस्त, टाइडी का यानी कि पूरा अच्छी तरह से मेंटेन किया हुआ, और अनटाइडी अस्त व्यस्त। क्लीन का अपोजिट यानी कि एंटोनेम्स होगा डर्टी, स्टेगनेंट यानी रुका हुआ पानी, और फ्लोइंग यानी बहता हुआ पानी। रेगुलर यानी कि रोज, और इरेगुलर माने कभी कभी। तो अब आते हैं सिनोनिम्स। सिनोनिम्स क्या होते हैं? सिनोनिम ऐसे वर्ड होते हैं जो एक ही क्या बोलते हैं, सिनोनिम्स में क्या होता है, मीनिंग तो एक ही होता है बट वर्ड अलग अलग हो जाते हैं, स्पेलिंग्स अलग अलग हो जाती है। तो सिनोनिम्स देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया है बिग और लार्ज, बिग माने भी बड़ा और लार्ज माने भी बड़ा, तो ये दोनों सिनोनिम्स हैं। सेम ऐसे ही और एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर, जैसे गार्बेज है, गार्बेज यानी कचरा, और वेस्टेज यानी भी कचरा। ऑफन यानी अक्सर, और फ्रीक्वेंटली माने भी अक्सर, कभी कभी। टू टेक डाउन यानी कि टू राइट डाउन। मील यानी भोजन, फूड यानी भी भोजन। लिटर बिन में इसमें कचरा डान होता है, और डस्टबिन भी कचरा डान होता है। तो ये सिनोनिम्स हो गए। अब यहाँ पर कुछ कॉम्प्रहेंशन दी हुई है, कॉम्प्रहेंशन फिलअप्स आपको फिल करने हैं। ऑप्शन ऊपर दिए हुए हैं। वी मस्ट टेक, हमें क्या लेना चाहिए? टू सेव आवर सेल्फ फ्रॉम इन्फेक्टियस डिसीजेज, प्रिकॉशन लेना चाहिए। नंबर 2, वी मस्ट यूज अ डैश व्हेन वी कफ और स्नीज, जब हमें कफ आए, स्नीज है, तो हमें क्या यूज करना चाहिए? हैंकरचीफ। नंबर 3, वी शुड डैश अवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील्स, तो वॉश आएगा इसमें, वो ऑप्शन ऊपर से ही लिए गए। नंबर 4, स्टेगनेंट वाटर इज अ डैश ग्राउंड फॉर मॉस्किटोज, स्टेगनेंट जो वाटर होता है वो क्या, उसमें क्या हो जाता है, मॉस्किटोज पनपते हैं, तो ब्रीडिंग आएगा। एवरी स्ट्रीट मस्ट हैव, हर स्ट्रीट लाइट पर क्या होना चाहिए? टू मेंटेन क्लीननेस इन द स्ट्रीट, सड़क को, सफाई को मेंटेन करने के लिए हर सड़क पर एक डस्टबिन होना ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर यह हमारी फिलअप्स कंप्लीट हो गए। इसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन टैग दिए हुए हैं। क्वेश्चन टैग में आई थिंक बच्चों आपको आते होंगे, बट नहीं आते तो मैं बता देती हूँ क्वेश्चन टैग कैसे करने होते हैं। क्वेश्चन टैग में ये होता है कि यहाँ पर ये कुछ सेंटेंस लिखा हुआ है। अब इसमें क्या करना है, यदि कोई भी सेंटेंस, सबसे पहली बात अगर पॉजिटिव में दिया है तो उसको नेगेटिव में करना है, और नेगेटिव में दिया गया है
तो उसको पॉजिटिव में करना है। और इसके अलावा इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज भी करना है। हेल्पिंग वर्ब अगर दी हुई है तो ठीक है, नहीं दी गई तो अकॉर्डिंग सेंटेंस हम उसको लगा देते हैं। जैसे कि फर्स्ट है ही नेवर टेल्स अ लाई। अब ही नेवर टेल्स अ लाई, इसमें कोई हमको हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रही है, तो हम जानते हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम क्या लगाते हैं, क्वेश्चन बनाने के लिए इसमें नेवर दिया है तो इसे हम पॉजिटिव बनाएंगे, तो इसमें लिखेंगे डज ही, क्योंकि उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्वेश्चन वाले के लिए डज आता है, तो डज ही आ गया। क्वेश्चन मार्क कंपलसरी होता है इसमें। नेक्स्ट है नंबर 2 दिव्या। ओके, दिव्या के लिए क्या आएगा यहाँ पर, दिव्या विल कंप्लीट हर होमवर्क। दिव्या अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेगी, तो नहीं करेगी तो इसमें दिव्या के लिए शी आ गया। प्रोनाउन का यूज हमेशा होता है, कोई नाम है तो उसकी जगह प्रोनाउन, और प्रोनाउन पहले से दिया है तो प्रोनाउन ही आ जाएगा। तो दिव्या की जगह शी आया, और विल की जगह इसको नेगेटिव में किया तो वॉन्ट आएगा। इसके लिए आपको टेंस का आना बहुत जरूरी है, आपको टेंस आने चाहिए। इसमें सारे टेंसों का यूज हो रहा है, पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट। नंबर 3 द बॉयज हैव नॉट टेकन डिनर। इसमें बॉयज है तो बॉयज के अकॉर्डिंग प्रोनाउन दे आ गया, और हैव नॉट की जगह हैव आ गया। ऐसे ही वी शैल प्ले अ मैच। शैल को जब हम नेगेटिव बनाएंगे, ये पॉजिटिव में दिया है तो शैलेंट हो जाएगा, और वी की जगह वी आ गया। सरता इज वर्किंग वेरी हार्ड। अब सरता इज वर्किंग, ये नेगेटिव नहीं है तो इसमें आ जाएगा इजंट, इज वर्ब दी हुई है, इजंट शी, ठीक है, सरता की जगह शी आ गया। दे कुड नॉट विन द मैच, कुड नॉट की जगह कुड आ गया, और दे की जगह दे आ गया। मिस्टर बी एन शर्मा इज योर हेड मास्टर। इसमें इज वर्ब दी हुई है तो इसकी जगह पॉजिटिव में दिया गया है, तो पॉजिटिव की जगह हम इसको नेगेटिव कर देंगे, इजंट ही आ गया, मिस्टर शर्मा के लिए ही आ गया। मनीषा आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन। इसमें हमने आंसर्ड पास्ट टेंस है तो हमने पास्ट के लिए क्या लगा दिया, डिड लगा दिया इसमें, तो डिड नॉट सी लगा दिया, ठीक है। इस तरह से हमारी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा, चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।